एवरीबॉडी, लॉन्ग टाइम नो सी। बहुत टाइम बाद मैं वीडियो बना रहा हूँ, तो माफ़ कीजिएगा उसके लिए। क्योंकि बहुत सारी कई चीज़ें थी, क्योंकि अब जो अभी आप पीछे लोकेशन देख रहे हो ये फिर मैंने बदली है। फिर अभी मैं नई लोकेशन पे रिलोकेट किया है। फिर वहाँ पे चीज़ों को पूरा सुव्यवस्थित करने में थोड़ा टाइम लगा। उसके बाद अब मैं वीडियो बना रहा हूँ। यहाँ पे भी एक दिक्कत ये कि पीछे आपको बैकग्राउंड में बहुत ज़्यादा शोर सुनाई देगा, क्योंकि मेरे राइट साइड पर ही मेन रोड है, और जहाँ पर बाइक और कार वगैरह जाती है तो आवाज़ होती है, तो उसके लिए माफ़ कीजिएगा। तो लेकिन फिर भी बनाना तो करना पड़ेगा, क्योंकि ज़रूरी है। और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे, एक है साधन और एक है साधक। तो साधन, पहले साधन का क्या मतलब होता है। साधन हम मटीरियलिस्टिक जो चीज़ हैं उनको बोला जाता है। तो एक आपने सुना होगा कि बहुत लोगों की कि जब मेरे पास में बहुत सारी कार होगी, जब मेरे पास बहुत गाड़ी होगा, बंगला होगा, पैसे होंगे बहुत सारे, मर्सिडीज़ होगी या अलग अलग जितनी भी ब्रांड वाली लग्जूरियस कार होगी, एकदम लेविश घर होगा, एकदम लेविश स्टाइल होगा, जब बहुत सारा पैसा होगा तब मैं बहुत ज़्यादा खुश होऊंगा। तो ये व्यक्ति सोचता है। इसमें भी एक छोटी सी चीज़ है, आप नहीं सोचते हो, मन के अंदर ये सब चीज़ें चलती है और आप उसको देखने वाले हो, ये सच्चाई है। लेकिन हमने एक भ्रांति पकड़ रखी है जिसको माया बोला गया है। माया भ्रांति यही है कि हम सोचते हैं, आप नहीं सोचते हो। मन में कुछ विचार उठते हैं, फिर विचार से विचारधारा बनती है, फिर और इसी का एक फेमस थॉट है, किसी ने कहा था, मुझे नाम याद नहीं आ रहा, लेकिन विचार ही विचारक है। कि जो सोच रहा है, जो सोचने वाला है और जिसको सोचा जा रहा है वो एक ही है। तो ये सब चीज़ें मन में चलती है। तो मन की हमेशा आकांक्षा होती है कि जब मेरे पास गाड़ी होगा, बंगला होगा, तब मेरे पास मैं खुश होऊंगा। तो हम खुशी को रिलेट करते हैं इन मटीरियलिस्टिक चीज़ों से। जैसे फॉर एग्जांपल अभी मैं फ़ोन का यूज़ कर रहा हूँ, तो मेरे पास जब आईफोन होगा तब मैं खुश होऊंगा, जब मेरे पास कार होगी तब मैं खुश होऊंगा। तो ये बहुत बड़ी गलतफहमी है। ये सारी की सारी जो भी साधन है, जितनी भी चीज़ें हैं, चाहे फ़ोन है, चाहे घर है, चाहे बंगला है, चाहे पैसा है, तो उन सब का एक उपयोग है इस आपके जीवन को निर्वाह करने के लिए, आपके जीवन यापन के लिए वो सब चीज़ें ज़रूरी है। तो उनका सिर्फ आप यूज़ करते, उपभोग करते, वो आपके जीवन को सरल बनाते हैं। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल जितने भी इन्वेंशन हुए, जैसे कि मोबाइल फ़ोन सबसे जो बिगेस्ट इन्वेंशन हुआ, एआई अभी आने वाला है, तो इससे जो हमारा जीवन है वो सरल होता जा रहा है। लेकिन सरल होने के साथ साथ उतना ही कॉम्प्लिकेटेड होता जा रहा है, क्योंकि हम अब डिपेंडेंट होते जा रहे हैं इन चीज़ों के ऊपर। तो डिपेंडेंट होना वो आपके ऊपर है, आप कैसे अगर आप उसका सदुपयोग करोगे तो आप डिपेंडेंट नहीं हो, और अगर आप उसका दुरुपयोग करते हो तो आप उसके ऊपर डिपेंडेंट हो जाते हो पूरी तरीके से। तो साधन और साधक, तो इसमें दो वर्ड है, एक है साधन मैंने आपको बताया, और साधक। साधक आप खुद हो, साधक मतलब जो उन साधनों का उपयोग करता है। तो इस चीज़ को कभी भी रिलेट मत करिएगा कि खुशी आपको किसी मतलब पैसे से मिलेगी, या कोई आपको मान लो आप किसी पर्सन को चाहते हो बहुत ज़्यादा, वो मिल जाएगा तब आपको खुशी मिलेगी। नहीं, खुशी भीतर से आती है। वो उसका भी एक पर्टिकुलर प्रोसेस होता है कि आप ध्यान वगैरह करते हो, तो ध्यान में चीज़ें जब आप ध्यान करोगे, ध्यान से करने के बाद में एक ऐसी जगह आएगी जब आपको परमानंद की उपलब्ध होगी, सच्चिदानंद आपको मिलेगा, जहाँ पे आप पूरी तरीके से खुश होगे। वो ऐसी खुशी होगी जिस पे आपकी वो डिपेंडेंट नहीं होगी, वो परमात्मा स्वरूप होगी। जैसे परमात्मा पूरी तरीके से, जैसे विराट है, जैसे परमात्मा है वो चारों तरफ है, वैसे ही आपकी खुशी चारों तरफ होगी। हर किसी भी चीज़ को देखोगे वहाँ परमात्मा को पाओगे। ऐसे ही आपकी दृष्टि हो जाएगी जब आप ध्यान साधना को सतत करते जाओगे, तो एक वो स्थिति भी आ जाती है। तो बस कहने का मतलब ये था कि आप सभी चीज़ों को उपभोग करने वाले हो, उसको अपनी खुशी से रिलेट मत करना। कई मैंने ऐसे वीडियोस भी देखे हैं जिसमें लोग बोलते हैं कि मैं अमीर हो जाऊंगा तब खुश होऊंगा, क्योंकि उसमें भी एक आप किसी कारण को ढूंढ रहे हो, वो मन की आकांक्षा होती है। और वो भी करके आपको देख लेना चाहिए कि आपको अगर लगता है कि मान लो कि आपको अगर बहुत ज़्यादा पैसे आप कमाओगे तब आप खुश होगे, तो आप उसको करके देखो, आपको पता पड़ेगा कि उसमें भी कोई सुख नहीं है, वहाँ पे भी कोई आपको रस नहीं मिलेगा, वहाँ पे भी आपको कोई मज़ा नहीं आएगा, आनंद नहीं आएगा, वो नहीं मिलेगी। वो भीतर से आता है, वो तभी आएगा जब आप साधना करते हो। तो बिना साधना के ये पॉसिबल नहीं है। और किसी ने कहा था कि अगर आपको खुश होना है तो उसका एकमात्र तरीका वो है ध्यान, जिसको बोला गया साधना, मेडिटेशन जिसको बोला गया। उसके अलावा कोई दूसरा तरीका नहीं है। आप कुछ भी कर लो, कुछ भी कर लो, मतलब बड़े से बड़े आदमी बन जाओ, चाहे बड़ी से बड़ी नौकरी कर लो, उसके आगे सब फेल है। अगर आपने खुद को नहीं जाना तो किसी को भी नहीं जाना। तो सबसे बड़ी कसौटी है। और एक अभी मैं कुछ दिन पहले एक वीडियो देख रहा था, उसमें वो बोल रहे थे कि एक कोई किताब है, तो उसमें वो बोल रहे थे किसी चीज़ के बारे में, तो वो इस चीज़ का वर्णन कर रहे थे कि अगर भगवान अगर आप पर जब आप परमात्मा के पास में जाओगे तो परमात्मा आपसे ये नहीं पूछेगा कि आपने
अगर आप परमात्मा के पास में जाओगे तो परमात्मा आपसे ये नहीं पूछेगा कि आपने कैसे अपना जीवन व्यतीत किया, कैसे आपने अपनी दिक्कतों को दूर किया। परमात्मा आपसे ये पूछेगा कि मैंने आपको बहुत सारे आनंद के अवसर दिए, तो आपने उसका उपभोग क्यों नहीं किया? तो ये बात सच है। हर एक, अगर आप क्षण को देखो तो हर एक आनंदित होने का क्षण है। बस उस तरह की दृष्टि चाहिए, उस तरह का आपको, उस तरह की थोड़ी आपको साधना में करते-करते पहुँचना पड़ता है। पहुँचना पड़ता है, ये भी मैं कह रहा हूँ, आपको कहने के तौर पर कह रहा हूँ, बल्कि चीज़ें स्वाभाविक हो जाएगी। और एक और चीज़ है कि आपको कैसे पता पड़ेगा कि आप अगर मान लो मेडिटेशन भी करते हो बिना मान लो किसी की सलाह पर या खुद से भी करते हो, तो आपको कैसे पता पड़ेगा कि आप सही जा रहे हो? तो अगर आपका मान लो आप साधना सतत कर रहे हो और आपका जीवन उतना ही सरल होता जा रहा है, आनंदित होते जा रहे हो, आप खुश होते जा रहे हो, बिना किसी कारण के आप हँस रहे हो, तो समझ जाओ आप सही रास्ते पे हो। तो अगर आपका जीवन सरल हो रहा है, एकदम आप आगे बढ़ रहे हो, खुश हो, आनंदित हो, प्रसन्न हो, अभी जैसे मैं हँस रहा हूँ, तो ये बिना कारण यूँ ही हँसी आ रही है, चेहरे पर यूँ ही हँसी है। बस ये ऐसे होने लग जाता है, ये आपका स्वभाव हो जाएगा धीरे-धीरे। तो करते रहिए, खुश रहिए, आनंदित रहिए, प्रसन्न रहिए। जीवन में आगे बढ़िए, जो भी आपको पाना है उसको पाइए, लेकिन साथ के साथ में जो आप भीतर से हो उसको ज़रूर ध्यान में रखिएगा। आप, वो आपका सबसे बड़ा ध्येय होना चाहिए। करते रहिए। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो इस वीडियो को यहीं क्लोज़ करते हैं, साधक और साध्य वाले को। तो साधन मतलब चीज़ों, बस सिर्फ वो आपके जीवन यापन के को सरल बनाने के लिए है, और जो साधक है आप उसका उपभोग करने वाले हो, आप वो खुद हो, ठीक है? उसको खुशी से रिलेट मत करिए। तो ठीक है, बाय, एंजॉय। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बाय, टेक केयर, चीयर्स।